وهو ملك الهند السلطان العظيم أورنغزيب عالمگیر. भारतीय इतिहास के एक महान बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक हक परस्त और इंसाफ पसंद बादशाह थे। जो इंसान हक परस्त होता है उसे और उसके इंसाफ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इतिहास की तमाम झूठी किताबों के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगज़ेब एक जालिम बादशाह था, जिस शख्स की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी। दिल्ली और उसके आसपास 50 मील की आबादी में हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं की ही रही है और वे खुशहाल और इज़्ज़त के साथ रहते आए थे। जिसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सभी मुग़ल बादशाहों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी, जो ख़ुद को हुकूमत के ख़जाने का सिर्फ चौकीदार समझता था। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के पहले राजा थे जो कुरान पाक के मुकम्मल हाफिज़ थे। औरंगज़ेब आलमगीर इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद कभी भी सल्तनत के माल से अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अपनी ज़िंदगी को गुजर करने के लिए वह टोपियाँ सिलते और कुरान पाक का तर्जुमा करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत के वक्त हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले मुल्कों में अव्वल दर्जे पर आता था। उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वे बादशाह थे जिन्होंने शराब और नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में पूरी दुनिया का 25% पैसा केवल हिंदुस्तान में ही मौजूद था। टेक्नोलॉजी के मामले में भी हिंदुस्तान अव्वल नंबर पर था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ऐसे रॉकेट और तोपों का निर्माण किया था जिनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदू विरोधी बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है उनके दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या बाकी मुग़ल बादशाहों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतज़ाम किया था। ये पहले मुग़ल शासक थे जिन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतज़ाम किया था। औरंगज़ेब ऐसा बादशाह है जिसके साथ इतिहास और तासुबी इतिहासकारों ने कभी इंसाफ नहीं किया, जो अपने ख़ानदान के तमाम बादशाहों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी, परहेज़गार, इंसाफ पसंद, खुदा से डरने वाला, हलाल रिज़्क़ खाने वाला और तहज्जुद गुज़ार शख्स था। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम लगते आए हैं कि औरंगज़ेब ने लोगों को मुसलमान बनाने के लिए गैर मुस्लिमों पर जुल्म किए हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब यदि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते तो इसके लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी का पोता शाहू जी सबसे आसान शिकार था, जो 7 साल की उम्र में कैद होकर आया था। कभी भी उनके धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं किया। औरंगज़ेब ने शाहू जी की परवरिश एक मराठा राजकुमार की तरह की,
बल्कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर शाहू जी की शादी बहादुर जी मराठा की बेटी के साथ धूमधाम से की, जैसे कोई बाप अपने बेटे की शादी करता है। दोस्तों, औरंगज़ेब के वे तारीखी शब्द आपके सामने रख रहा हूँ जो उन पर लगे कट्टरता और धर्मांतरण के आरोप को पूरी तरह गलत साबित करते हैं और औरंगज़ेब की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जिसे इतिहास लिखने वाले अपराधियों ने हमेशा दुनिया वालों से छुपाने का गुनाह किया है। जो खुद औरंगज़ेब के अल्फाज है वो ये है कि औरंगज़ेब ने फरमाया, संभाजी के इस बेटे शाहू जी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाए, इसके लिए दक्षिण से अच्छे पंडित बुलवाए लिए जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा मराठा रीति रिवाजों के अनुसार की जाए। और हाँ, शिवाजी की बेगम हमारी कैद में है, वो चाहे तो दक्षिण से अपने खास दास दासियों को अपने पास बुलवा सकती है जो एक राजा की बीवी के साथ रहा करते हैं। उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे मुसलमान की कैद में हैं। शिवाजी ने हमसे ताज़िंदगी दुश्मनी निभाई, शायद यही अल्लाह की मर्ज़ी थी, मगर उनके बाद उनकी बेगमों और बच्चों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनसे भी दुश्मनी रखते हैं। ये बात सारी दुनिया को बता दी जाए कि हमारी दुश्मनी सिर्फ शिवाजी से थी, मगर उनके बाद उनके बेगमों और बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति या संगठन औरंगज़ेब को धार्मिक रूप से कट्टर और धर्मांतरण का जुनूनी कहता है, यही कहा जा सकता है कि वह दिमागी रोग से युक्त है। किसी सड़क पर से औरंगज़ेब के नाम की तख्ती को हटा लेने से इतिहास में उनके नाम की तख्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलम जब निष्पक्ष होकर इस देश का इतिहास लिखेगा तो वह लिखेगा कि औरंगज़ेब कट्टर नहीं था, बल्कि जिन्होंने उनके नाम की तख्ती को हटाने का काम किया वे खुद बज़ाते सबसे बड़े कट्टर प्राणी थे।